मेरा फिटनेस की तरफ ध्यान उस वक्त गया जब मैं बीमार हुआ। बाज़ लोग तो मेडिसिन पे लगे होते हैं, कोई यूरिक एसिड की मेडिसिन खा रहा है, कोई बीपी की खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है। तो मेरी कोशिश होती है ये बेसिकली बीमारियां नहीं है, ये हैबिचुअल है। हमारे माशरे में सारा ये उल्ट हो चुका है। सुबह का नाश्ता हम बड़ा लाइट करते हैं, तो रात का खाना हम दोपहर के खाते हैं। आपके पास सारा कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, तो फिर भी आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी स्वेट करती है, एक्सर्शन होती है, तो ये पोर्स खुलते हैं, लाफिंग करते हैं, लाफ करते हैं, तो आपके सामने बड़ा कोई मसला भी है, कोई टेंशन वाला मामला, आपको वो माइनर लगने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होते हैं, अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपने रिसोर्सेज के बारे में, अपनी इनकम के बारे में और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या उस तरह टाइम नहीं दे पाते जिस तरह देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो है हमारी हेल्थ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हेल्थ की जो एक फ़िटनेस है वो कितनी ज़रूरी है, और इस पे अगर हम काम नहीं करते तो बाकी जितनी भी चीज़ों पे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें वो एट द एंड ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है। इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमने दावत दी है शहबाज अहमद साहब को। ये पिछले 22 साल से फ़िटनेस ट्रेनर और फिटनेस कोच के तौर पे अपना काम कर रहे हैं। आर्मी के साथ भी मुंसलिक हैं, इसके साथ साथ PHA के साथ भी मुंसलिक हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग करवाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि हेल्थ की तरफ, हेल्थ ट्रेनिंग्स की तरफ इनका रुझान कब और कैसे डेवलप हुआ, कब इन्होंने सोचा कि इन्होंने एक फ़िटनेस कोच बनना है और ये बन के माशरे की खिदमत करनी है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने आगाज़ कहाँ से किया था? आपने कब सोचा कि मैंने एक तो अपनी हेल्थ को बेहतर करना है और फिर लोगों को भी मोटिवेट करना है कि वो अपनी हेल्थ का, फिटनेस का ख्याल रखें? मेरा फिटनेस की तरफ ध्यान उस वक्त गया जब मैं बीमार हुआ, तकरीबन 22-23 साल पहले। तो मैं शदीद बीमार हो गया। एक लागर आदमी, एक बीमार आदमी जब होता है तो फिर उसको सेहत से आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कि उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी सेहत उसको नज़र आती है कि वो सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त तवाना हो जाए। तो फिर माँ बाप की दुआओं से, अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं से अल्लाह ताला ने सेहत बख्शी, बीमारी से दूरी हुई, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। सही। जिम ज्वाइन करने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता सेहत तंदुरुस्ती दिन ब दिन मेरी अच्छी होती गई। तो आज ये है कि आज मैं खुद एक प्रॉपर ट्रेनर हूँ, क्वालिफाइड हूँ, सर्टिफाइड हूँ। मैंने 20 साल से तकरीबन आर्मी से रिलेटेड एज ए सिविलियन ट्रेनर हूँ मैं आर्मी के साथ, और आर्मी को टीच कर रहा हूँ, सिविलियन लोगों को भी टीच कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे मुख्तलिफ ग्रुप चला रहे हैं, यहाँ पे मुसाफी कॉलोनी में, ताज बाग के अंदर, लिबर्टी में, रेस कोर्स में। तो मैं आर्मी यूथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होता हूँ, ठीक है, वहाँ पे एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रहा हूँ, एज ए सिविल इंस्ट्रक्टर। तो मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैं पाक आर्मी की खिदमत कर रहा हूँ। सही। ठीक है, तो मुझे खुशी होती है कि दोस्तों की खिदमत करके, ताकि फिटनेस डिपार्टमेंट वो है जो बंदा फिटनेस की तरफ आ जाता है तो वो फिर तंदुरुस्त तवाना रहता है, उसका माइंड बन जाता है, और ये आदत हर एक को होनी चाहिए। सर, आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं? मतलब आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है? अली साहब, मैं एक्सरसाइज, एवरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, हर तरह की एक्सरसाइज करवाता हूँ। जैसे एक बूढ़ा आदमी है, उसकी एक्सरसाइज क्या होती है, उसको कैसे करवानी चाहिए एक्सरसाइज, कहाँ से स्टार्ट करवानी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। एक बच्चे की एक्सरसाइज भी होती है, एक यंग आदमी की एक्सरसाइज, वो बॉडी बिल्डिंग करे, अच्छा वेट ट्रेनिंग करे, प्रॉपर डाइट ले। एक बच्चे की ग्रोथ के लिए उसकी ताकि हाइट भी निकले, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते, उन बच्चों को जंक फूड की तरफ लगा देते हैं, जिससे वो बल्कि होना शुरू हो जाते हैं, हाइट उनकी रुक जाती है, नेचुरल डाइट से बड़े दूर रखते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, मैक्सिमम कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्लाह ताला की बनाई नेमतें हैं उसको एंजॉय करना चाहिए, और इंसान की बनाई जो चीज़ें हैं जैसे जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, कम से कम लेनी चाहिए। जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, बेकरी आइटम्स, इनसे कम इनका इस्तेमाल करें, ताकि अपनी सेहत को
तंदुरुस्त तवाना रख सकें। सर आप जब लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं या लोगों को वैसे समझाते हैं, किसी बंदे को ओवरवेट देख के जब आपको लगता है कि ये आगे आने वाले वक्त में बीमारियों की तरफ जा सकता है, तो वहाँ क्या हर्डल आपको फेस करनी पड़ती है? मुश्किल लगता है उनको समझाना, मोटिवेट करना, या आसानी से लोग मान जाते हैं? कुछ लोग आसानी से मान भी जाते हैं, मगर कुछ लोगों की मसले मसाइल ऐसे होते हैं, वो जब एक एज हिस्सा गुजर जाता है, जैसे 35-40 के बाद आते हैं ना, उनके असाब कमज़ोर हो चुके होते हैं। फिर जब वो वर्कआउट करते हैं उनके लिए मुश्किलात होती हैं। फिर मैं उनको बड़ा मोटिवेट करता हूँ, मेरी आदत में शामिल है, मैं उनको पुश करता हूँ ताकि वो अपने आप फिट कर पाएँ, ताकि मेडिसिन से दूरी इख्तियार करें। बाज़ लोग तो मेडिसिन पे लगे होते हैं, कोई यूरिक एसिड की मेडिसिन खा रहा है, कोई बीपी की खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश होती है, ये बेसिकली बीमारियाँ नहीं है, ये हैबिचुअल है, हमारी आदत बन चुकी है, हम कुछ नहीं करते, एक्सर्शन नहीं करते। जब हम एक्सर्ट करेंगे तो ये बीपी शुगर यूरिक एसिड ये बीमारियाँ नहीं आएंगी नहीं आपके पास। आप डेली वॉक को और थोड़ी बहुत मसल ट्रेनिंग को अपनी आदत बना लें तो आप हमेशा फिट रहेंगे। वीक में कम से कम 4 to 5 डेज़ आप अपने आप को ज़रूर दें, और 1 घंटे के लिए, ठीक है। और सेहत तो सब कुछ है। बिल्कुल सर। सर आपने अंडर 19 में कुछ क्रिकेटर्स को भी ट्रेन किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हाँ, मैंने 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेवल 1 किया, जिसमें शादाब खान अभी जो मौजूदा क्रिकेटर हैं ये उस टीम का हिस्सा थे। जब ट्रायल मैचेस हुए थे, मैं उस ट्रायल मैच उस टीम का मैं भी एज ए ट्रेनर था, जिसमें शादाब खान खेल रहे थे। अभी माशाल्लाह वो ऊपर वाली बड़ी टीम में खेल रहे हैं। अच्छा सर, जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें आप योगा और एरोबिक एक्सरसाइजेज में क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को? सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए सबको, ठीक है। बेसिकली जो तंदुरुस्त वाला फिट लोग हैं उनको एजिलिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्रॉसफिट ट्रेनिंग करनी चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज सब के लिए है। एक ओल्ड एज आदमी है जिसकी एज 60 साल है, 65 साल है, उसको रन नहीं कर सकता तो कम से कम वॉक ज़रूर आधा घंटा करे, पौना घंटा करे, ठीक है ना। वॉक करने से आपका इंटरनल सिस्टम आपका ठीक रहता है, आपका हार्ट लेवल ठीक रहता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मैं थोड़ा सा चलता हूँ मेरा सांस फूल जाता है, बेसिकली उनका हार्ट वीक हो चुका था, उनके हार्ट के मसल जो वीक हो चुके हैं, ठीक है। वो एक्सरसाइज वॉक करनी शुरू करें तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक टाइम है कि इंशाल्लाह वो घंटा वॉक भी करेंगे उनको फील ही नहीं होगा, ठीक है। वो आस्ते आस्ते फिर रनिंग की तरफ अपना बुलाएं, जॉगिंग करें, अपना वेट मेंटेन करें, डाइट को प्रायोरिटी में रखें, ठीक है। सही सर। सर बहुत सारे लोग ना हमारे यहाँ जो है वो डाइट के हवाले से ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन जब डाइट की बात आती है तो वही जो है ना वो हाई कार्ब्स ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपसे जब गुफ्तगू की, आपने बहुत अच्छा डाइट प्लान अपना भी बताया, आप बहुत ख्याल रखते हैं, कॉन्शियस हैं कैलोरीज़ के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप गाइड करें। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ये एक रूटीन बनी हुई है कि डिनर बहुत हैवी लोग करते हैं और डिनर के बाद सो जाते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते। ज़ाहिर है कि वो टाइम ऐसा होता है कि आप पूरे दिन में थक के आके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप थोड़ा बहुत लेट के सो जाते हैं। तो डिनर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए जो आपका डिनर एक अच्छा हो जाए, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आए? हमारे माशरे में सारा ये उल्ट हो चुका है। सुबह का नाश्ता हम बड़ा लाइट करते हैं, कुछ दोस्त तो करते ही नहीं हैं, तो दोपहर का लंच भी कुछ दोस्त करते, कुछ नहीं करते, तो रात का खाना हम दबा के खाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा बना हुआ है, बल्कि और जानवर है, हकीकत भी ये है कि सुबह का खाना शहजादों की तरह, दोपहर का खाना बादशाहों की तरह और रात का खाना फ़कीरों की तरह, बेगर्स की तरह होना चाहिए। जबकि हमने उल्ट कर दिया इसका, रात का खाना हम बादशाहों की तरह खाते हैं, ठीक है। हालांकि रात को हमने सिर्फ सोना है, बैठना है, स्टडी करनी है, उसके सामने हमारा कोई वर्कआउट नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं है। तो रात को कार्ब्स फैट की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि दिन के टाइम पे होती है। दिन के टाइम पे इंसान को अच्छा नाश्ता करना चाहिए, लंच अच्छा करना चाहिए, और मैं फिर कहूँगा नेचुरल चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई चीज़ें हैं, नेमतें दी अल्लाह ताला ने, वो खानी चाहिए, ठीक है। वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, ना कि ये जंक फूड, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम, इनका आपकी सेहत के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पेट भरने वाली बात है और टेस्ट है आपका, सही, ठीक है। टेस्ट उन चीज़ों में भी है, सिर्फ थोड़ी सी आदत बनाने की ज़रूरत है। सर डिनर में क्या खाना चाहिए? डिनर आपका लाइट होना चाहिए। लाइट मीन ये है कि अगर एक स्पोर्ट्समैन है उसको ज़रा अच्छी हैवी मील ले लेनी चाहिए। जो कुछ आदमी, जो एक ऑफिशियल आदमी है जो कोई वर्कआउट नहीं कर रहा फिज़िकली, उसको लाइट लेना चाहिए। जैसे 1-2 टोस्ट ले लिए, साथ से उसके आप चाय का कप ले सकते हैं, 1-2 एग आमलेट ले ले,
सिंपल उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो कुछ नहीं करता, लाइट ले रहा है। रात के टाइम रोटी चावल कम से कम लेने चाहिए, क्योंकि रोटी चावल के अंदर कार्ब्स बहुत होता है, ठीक है, कम से कम लेने चाहिए। और प्रोटीन की तरफ फोकस ज़्यादा करना चाहिए। आप लोग ये ले सकते हैं बॉयल्ड फार्म में, स्टीम फार्म में, रोस्ट फार्म में, या हाइलाइट सा सब मसाला बना के वो आप ले सकते हैं। इसको मेडिसिन समझ के ना ले, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक चीज़ है, आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बारबेक्यू ले लें लिटिल बिट, या 3-4 अंडों का बॉयल करें, उनका वाइट लें, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो 1-2 अंडों कंप्लीट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर योग है ना, वो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में आपका बहुत मामूल होता है। तो इसलिए जो बंदा, जो इंसान वर्कआउट नहीं करता, उसको कंप्लीट है योग समेत लेने से अवॉइड करना चाहिए। वो ले लेगा, अगर वाइट लेगा वो प्रोटीन है, उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। कप दूध का ले सकता है, ठीक है, लोबिया ले सकता है। तो अभी जैसे सर्दी का मौसम है, फ़िश का इस्तेमाल आम हो रहा है, फ़िश लें, बड़ी मुफीद चीज़ है। सही। सर, आर्मी के लोगों में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े कॉन्शियस होते हैं डाइट के वाले से, एक्सरसाइज के वाले से, कोई ना कोई एक्टिविटी उन्होंने प्लान की होती है। सिविलियंस में ये चीज़ थोड़ी सी कम है, कम लोग होते हैं जो इस तर्ज ज़िंदगी पे चलते हैं। तो इसकी सर क्या वजह है? आप चूँकि मुंसलिक हैं तो आप बताएं। अली साहब, मेन जो पॉजिटिव है आर्मी के अंदर सबसे बेस्ट वो ये है कि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन है। आर्मी के अंदर एक्सरसाइज मस्ट है। जब एक आदमी नहीं भी करना चाहेगा, उसको अदारे का ख्याल करते हुए, अदारे का आर्डर मानते हुए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब वो 10 साल 15 साल आदत अपनाए रखेगा, अंडरस्टूड बात है। जब रिटायर भी हो जाएगा, फिर वो आदत उससे छूटती नहीं, वो आदत उसके ब्लड में शामिल हो चुकी होती है। आर्मी अफसर एग्जेक्टिव आते हैं तो माशाल्लाह अभी भी फिट फाट है, अपना वर्कआउट रूटीन में करते हैं, जबकि कंपेयर टू सिविलियंस बहुत फिट पर्सन है। सिविलियन लोग जो है वो जल्दी अपने आप अनफिट कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए टाइम को मैनेज करते हैं, वर्कआउट को रूटीन में करते हैं। मेरे ख्याल से 70-80% सिविलियन ख्याल नहीं करते। सही। मैक्सिमम 20% लोग ऐसे होंगे जो अपना टाइम मैनेज करते होंगे सिविलियंस में। न तो आर्मी के अंदर तो 100% ही तकरीबन करते हैं वो लोग। अगर ना भी करना चाहे, अदारा खुद करवाता है। सही। सर, एक मैं चीज़ आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एक तो स्ट्रेस, यानी कि जो इंसान एक्सरसाइज करता है उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो जाती है? अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, बॉडी से अपने आप से ख़त्म करने के लिए, जब आपके पास, देखें मैं आपको ये एक मिसाल देता हूँ, आपके पास सारा कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, तो फिर भी आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है? ये एक्सरसाइज की वजह है। आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि ये आपकी जो बॉडी के पोर्स है ना, ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी स्वेट करती है, एक्सर्शन होती है, तो ये पोर्स खुलते हैं, लाफिंग करते हैं, लाफ करते हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आप अपने को बड़ा हल्का फुल्का फील करते हैं। तो आपके सामने बड़ा कोई मसला भी है, कोई टेंशन वाला मामला, आपको वो माइनर लगने लग जाता है। आपके लिए वो मसला नहीं रहता। आप कहते हैं यार कोई नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, और सब सेहत से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। आपकी सारी लाइफ जो है आपकी सेहत के ऊपर चल रही है। आजकल हमारा ठीक है, पैसा ज़रूरत बन चुकी है, हालात व वाक़ियात को देखते हुए दौड़ भाग करनी चाहिए अपने बीवी बच्चों को, अपने आप को पालने के लिए, मगर अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डाइट प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। नहीं पता, किसी प्रॉपर ट्रेनर से पूछ लें, ठीक है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें, वर्कआउट के हवाले से किसी अच्छे परफेक्ट ट्रेनर से पूछें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी एज के लिहाज से। सर, फ्यूचर में आपका क्या गोल है? कोई आपका अपना कोई इदारा बनाने का, कोई सोशल वर्क का कोई प्लान है? प्लान इंशाल्लाह, जैसे कासिम अली शाह साहब इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं और दुनिया को एक बड़े अच्छे लाइन की तरफ, ट्रैक के ऊपर लेके चल रहे हैं, तो मेरा भी ऐसा प्लान है कि मैं फिटनेस के ऊपर काम करूँगा, शाह जी से रहनुमाई लूँगा, और इंशाल्लाह शाह जी ने कैसे ये सब कुछ किया, मैं शाह जी की रहनुमाई में रहते हुए इंशाल्लाह मैं सारा कुछ ये करने का मैं भी कायल हूँ कि करूँगा इंशाल्लाह, कि लोगों की खिदमत करने का एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हेल्थ है इज़ वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है। सर, हमारे यहाँ लोगों का ना स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, कुछ लोग 4-5 घंटे सोते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितने घंटे की स्लीप जो है वो ज़रूरी है? हाँ साहब, मैं कहूँगा कि कम से कम 8 घंटे इंसान को रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, प्रॉपर नींद बनती है। नहीं तो कम बेस 6 आवर्स तो होने चाहिए एक फिट पर्सन के लिए, ठीक है ना। 6 से 8 घंटे मैक्सिमम नींद होनी चाहिए, ठीक है। अगर नींद पूरी नहीं होगी
आप बीमार पड़ सकते हैं, कोई मसला क्रिएट हो सकता है, कोई बीमारी बढ़ जाएगी। 8 आवर स्लीप 8 आवर स्लीप आपकी होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए भी हम ज़्यादातर उनको कहते हैं उतना शायद आपका डाइट प्लान ज़रूरी नहीं जितना आपका रेस्ट ज़रूरी है। जो प्रॉपर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको बताते हैं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट रात 2-3 4 बजे तक कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उनकी नींद का इशू रहता है, सर सुबह उठा नहीं जाता है, रात को खाया नहीं जाता, इस तरह फिर उनको बताया जाता है कि जब तक आप प्रॉपर मैनेज नहीं करोगे अपने टाइमिंग, स्लीप की टाइमिंग और अपने डाइट प्लानिंग, एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा डिसिप्लिन में आओगे तो लाइफ खुद ब खुद फिट हो जाएगी आपकी। सर, कासिम अली शाह साहब के लेक्चर्स को, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब के लेक्चर्स माशाल्लाह इतने पॉजिटिव हैं, तो मेरे घर वाले तकरीबन सारे मेंबर सुनते हैं। हम तो बड़े मोटिवेटेड हैं। हमें तो कह लें कि बाद दफ़ा बंदा को मायूस भी हो जाए तो कासिम अली शाह साहब का लेक्चर निकाल के सुन ले तो यकीन करे बंदे को ऐसे होता है, पता है मैं खुद अब हवा में उड़ने लग जाऊँगा। ठीक है, इतनी मोटिवेशन मिलती है, इतनी विल मिलती है। तो मैं तो कायल हूँ कासिम अली शाह साहब का, और जिस काम पे कासिम अली शाह साहब लगे हैं ये अल्लाह ताला ने इनको इस काम पे लगा दिया है। और हमारी कोशिश भी है हम भी कासिम अली शाह साहब के पीछे पीछे ऐसे ट्रैक पे पकड़ें ताकि हम भी दोस्तों की खिदमत में लगे रहें। थैंक यू सो मच शहबाज अहमद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने फ़िटनेस के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की कि किस तरह आप अपनी डाइट को मैनेज करके, और ख़ास तौर पे डिनर जो है वो अगर आप लाइट करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।